किचन का मेकओवर करना चाहते हो तो प्रोडक्ट्स बहुत ही वाइजली आपको चूज करने होंगे। आपको अपनी किचन में किस तरह की चीजें रखनी है, किस तरह के प्रोडक्ट रखने हैं, इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से सोचना होगा। तभी आप अपनी किचन को अच्छा सा एक लुक दे सकते हो और एक अच्छा सा मेकओवर दे सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ अमेजिंग से प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो आप लोगों की किचन को एक ब्यूटीफुल्ली बनाने में, एक एस्थेटिक लुक देने में आपको बहुत हेल्प करेगा। और आपके लिए कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी शेयर करूंगी जो आपका टाइम सेव भी करेंगे और आपके किचन में अच्छे भी लगेंगे और आपकी किचन में चार चांद लगा देंगे। सो वैसे किचन में हम लोग जो चीज़ें रखते हैं, जैसे चाहे कंटेनर हो गया, चाहे हमारे थोड़े बहुत हमारे डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, हम लोग अच्छे अच्छे चूज़ करके लाते हैं। बट अगर आपको बजट फ्रेंडली चीज़ें चूज़ करनी है तो देन अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें पहले सर्च आउट करनी पड़ेंगी। जैसे कुछ आप कुछ डेकोरेटिव पीस रख सकते हो। जैसे ये हमारी एक लाइट मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की, जो कि बहुत स्मॉल सी लाइट है और इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी आपको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ आप कुछ इस तरह के फ्लावर पॉट आप रख सकते हो जो कि विद पॉट आते हैं। इसके लिए आपको अलग से पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस तरह के पॉट वगैरह कुछ रख सकते हो। अगर आप किचन वाली कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हो, जैसे कुकिंग की वीडियोस एंड ऑल, तो उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा आपकी जो वीडियो का जो लुक है उसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना देते हैं और आपकी जो वीडियो है वो देखने में सुंदर लगने लगती है ऑफ कोर्स, और आपकी ऑडियंस को भी पसंद आने लगती है। क्योंकि अगर आप जितना थोड़ा बोरिंग सा कंटेंट दिखाते हो, बोरिंग सी वीडियो दिखाते हो, तो लोग उतना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको डेकोर करके दिखाओगे, अच्छे अच्छे कुछ प्रोडक्ट रख के दिखाओगे, तो लोगों को पसंद भी आएंगे और हो सकता है कि वो बाय भी करें, आप अगर प्रोडक्ट टैग करते हो तो। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपके किचन में कुछ ऐसे कंटेनर रखे हुए हैं जिनका आप बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हो, खाली कंटेनर हो चुके हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा सामान मंगाया था जो कि कंटेनर में आया था और अब उस कंटेनर का कोई आपकी किचन में यूज नहीं है, तो आप उसे बिल्कुल अपनी किचन से बाहर कर दो। अगर आपको किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखना है, क्योंकि वो सिर्फ आपका स्पेस ले रही हैं, आप उसमें कोई सामान नहीं रख रहे हो कुछ भी, बस अब वो आपका स्पेस लेकर जा रहे हैं, तो उसको आप बिल्कुल हटा दो। अगर आपको लगता है कि वो आपका बिल्कुल यूज का नहीं है, आप किसी को देना चाहते हो, तो आप किसी को दे सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप कुछ और अच्छे कंटेनर जैसे रखना चाहते हो किचन में, आजकल ग्लास कंटेनर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, तो आप ग्लास कंटेनर में कुछ इस तरह के कंटेनर चूज कर सकते हो जो कि अगेन बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के हैं। इसका जो लिड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक आई वुड से कि ये एक एयर टाइट कंटेनर है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो एंड आप डिज़ाइन देख सकते हो, दैट इज़ अमेजिंग। तो आपको अगर इस तरह की चीज़ें चाहिए तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। ये सारे प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, सभी आपको मिल जाएंगे मीशो पे, और इनके प्रोडक्ट के जो लिंक है वो मैंने टैग कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप चेक कर लेना। इसके साथ साथ अगर आपको ना मसाला बॉक्स रखने का हैबिट नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है, मसाला बॉक्स में हमारे जो मसाले होते हैं वो कभी कभी मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपको उस तरह का बॉक्स रखने की हैबिट नहीं है, तो आप इस तरह के कंटेनर चूज कर सकते हैं जो कि अगेन बहुत अच्छी क्वालिटी में आ जाएंगे, और ये बहुत ही कम प्राइस में आपको 8 का पीस मिलेगा पूरा। इसमें आपको 8 जो कंटेनर है वो मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर स्पून भी मिलेगी। तो ये सारे कंटेनर जैसे कोई हल्दी का है, कोई लाल मिर्च का है, कोई लौंग का है, इलायची का है, काली मिर्च का है, मतलब जीरा है, आपके जितने भी मसाले होते हैं मोस्टली उन सब के हिसाब से आपको ये कंटेनर मिल जाएंगे। अगर आपको मसाला बॉक्स रखने की हैबिट नहीं है, अगर आप अलग अलग कंटेनर रखना चाहते हैं, या जनरली जो लोग बैचलर्स रहते हैं वो लोग भी बिल्कुल इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, और प्राइस भी आपको ना 250 या 300 की रेंज में ये 8 पीस का जो पूरा मसाला बॉक्स है ये मिल जाएगा। ये देखिए, इसके साथ आपको स्पून भी मिलेगी, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं है कि आपको स्पून अलग से लेनी पड़ेंगी, सारी स्पून आपको इसमें मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनमें सारे कंटेनर्स में ना लिखा हुआ है कि किस कंटेनर के अंदर आपको क्या रखना है, तो आपको वो भी टेंशन नहीं रहेगी कि किस में क्या रखना है, हमें ढूंढना पड़ेगा। या फिर आप अगर इस तरह के कंटेनर रखते हैं तो आपको स्टिकर लगाने पड़ते हैं, या फिर अगर कोई और आपके किचन में काम कर रहा है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी किचन में ढूंढने में कि आपकी किचन के अंदर किस बॉक्स में क्या रखा है। तो बिल्कुल ये वाले कंटेनर आप बाय कर सकते हो, दैट इज अमेजिंग, मुझे बहुत पसंद आए। इसके साथ साथ एक और बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आने वाली है। तो ये है एक चकला बेलन।
ठीक है। चकला बेलन वैसे जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि जब भी हम रोटी वगैरह बेलते हैं ना, तो हमें बेलन रखने के लिए हम या तो हम उसको तुरंत अपना काउंटर टॉप पे रख देते हैं, स्लिप पे रख देते हैं, या फिर हम ढूँढते हैं कि उसे हम कहाँ रखें, या फिर कभी-कभी वो गिर जाता है। तो उसके पर्पज़ से ये वाला प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अमेज़िंग लगा, और इतना महँगा भी नहीं है, वुडन में है, और क्वालिटी इट्स जस्ट लाइक अमेज़िंग, अमेज़िंग क्वालिटी का प्रोडक्ट है। देखिए, आप इसको बहुत ही आराम से इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपने रोटी बेली, इसके साथ-साथ आपको ये काइंड ऑफ एक स्टैंड भी मिल रहा है कि आप इसमें आराम से आपका जो बेलन है, वो यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट चूज़ करते हुए ना आपको थोड़ा-सा बस ध्यान देना है कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है किचन में, और किन चीज़ों से जब आप काम करते हो, आपको किन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है कि अच्छा ये चीज़ हमारे घर में नहीं है, तो आप उस हिसाब से चीज़ें खरीद सकते हो। ये चीज़ें काफ़ी बजट फ्रेंडली होती हैं। इसके साथ-साथ आप किचन में ना कुछ अमेज़िंग से ऑर्गेनाइज़र भी रख सकते हो, जिसमें आपके कंटेनर्स बहुत अच्छे तरीके से आ जाते हैं, और आपके जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। इसके साथ-साथ आप इस तरह की कटलरीज़ भी रख सकते हो, जो आपकी स्पून, नाइफ़, फ़ॉर्क सब कुछ रखने के काम आती हैं, और ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये प्राइस में अराउंड 150 या 200 की रेंज में आपको बहुत आराम से मिल जाएगा मीशो पे। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। ऑर्गेनाइज़र अगर आप लेते हो अपने किचन के लिए, तो आप थोड़ा-सा बस ध्यान से ऑर्गेनाइज़र चूज़ करिए कि आपको एक्चुअली किस तरह के ऑर्गेनाइज़र की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको अगर अपने बर्तन वगैरह रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र चाहिए, तो आप उस हिसाब से ऑर्गेनाइज़र चूज़ करिए। आपको कंटेनर रखने के लिए चाहिए, तो आप उस हिसाब से ऑर्गेनाइज़र चूज़ करिए। आपको डिश वॉशर एंड ऑल ये सब चीज़ें रखने के लिए चाहिए, उस हिसाब से आप ऑर्गेनाइज़र चूज़ करिए। या आपको प्लेट्स वगैरह रखने के लिए चाहिए, तो आप उस हिसाब से ऑर्गेनाइज़र चूज़ छोटे-छोटे चेंजेज़ ही हमारे किचन को एक अच्छा लुक दे देते हैं, हमारे घर को एक अच्छा लुक दे देते हैं। बस ज़रूरत है कि हमें जो भी हम प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, वो हम बहुत ही सावधानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से चूज़ करें। मतलब देखी-दिखाई चीज़ों पर भी आपको नहीं जाना है कि अच्छा उसके पास ये है तो मैं भी ये खरीद लेती हूँ। फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। इसके साथ-साथ ये एक बहुत ही अमेज़िंग सी प्रोडक्ट है, जो कि है घी कंटेनर, जिसकी मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये जो कंटेनर है ये ग्लास में है, काँच का कंटेनर है, और क्या होता है कि जो डेली बेसिस पे हम घी वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। इसमें आपको स्पून भी मिल रही है साथ में, तो आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अलग से स्पून डालने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ अगर आप स्पाइस रैक की आप एक अलग से चाहें तो एक ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ़ आप अपनी स्पाइसेस रखें, ठीक है? स्पाइसेस मतलब आपके जो भी मसाले हैं। देखो, कुछ लोगों की जो किचन होती है वो नॉन मॉड्यूलर होती है, कुछ लोगों की किचन मॉड्यूलर किचन होती है, ठीक है? जिसमें कैबिनेट्स वगैरह होती हैं, तो उनके लिए इतना हेक्टिक नहीं है, उनके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो अपने कैबिनेट्स में रख सकते हैं। लेकिन जिनकी किचन नॉन मॉड्यूलर है तो उनको ऑर्गेनाइज़र उसी हिसाब से चूज़ करने चाहिए, जिसमें वो अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी कर पाएँ, और उनकी किचन भी है ना थोड़ा-सा दिखने में सुंदर लगे, और उनको भी अच्छा लगे कि ठीक है, अगर हमारी किचन मॉड्यूलर भी नहीं है, तो भी हमारी किचन दिखने में अच्छी लग रही है। तो उसके लिए आप ऑर्गेनाइज़र्स अगर आप लेते हैं, तो आजकल वुडन के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप वुडन में ऑर्गेनाइज़र नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको स्टील के ऑर्गेनाइज़र्स ले सकते हैं, वो भी काफ़ी बजट फ्रेंडली आपको मिल जाएँगे। इसके साथ-साथ आप कुछ एस्थेटिक से आइटम्स ले सकते हैं, जैसे आपने आर्टिफ़िशियल आजकल जो पॉट आ रहे हैं हैंगिंग प्लांट्स के साथ, ठीक है? या फिर नॉर्मल पॉट ले सकते हैं, उन्हें आप रख सकते हो अपनी किचन में काउंटर टॉप पे, तो थोड़ा-सा लुक अच्छा हो जाता है, तो वो आप लोगों को भी दिखने में अच्छा लगता है। उसके साथ-साथ आप कुछ इस तरह के कंटेनर चूज़ कर सकते हो, जैसे ये टी, शुगर, सॉल्ट के कंटेनर हैं। इस पे लिखा हुआ भी है, उसके साथ-साथ ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और इसका जो वुडन लिड है, इसके साथ-साथ आपको 3 स्पून भी मिल रही हैं। अगेन स्पून की भी आपको टेंशन नहीं है कि आपको अलग से स्पून लेनी पड़ेगी। एंड अगेन जो इसका लिड है वो आपका अगेन एयर टाइट है, तो आपको उस चीज़ की भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी चीज़ इसमें ख़राब हो जाएगी। एंड दीज़ आर लाइक द अमेजिंग क्वालिटी के कंटेनर, मतलब अमेजिंग आई वुड से। तो ये वाले इसमें आपको और भी कलर डिज़ाइंस, मतलब आप और तरीके की अगर आप लेना चाहें तो आप वैसे भी ले सकते हो। मैं ऑलरेडी एक यूज़ कर रही हूँ शुगर टी के कंटेनर, तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये वाले मैंने मीशो से मंगाए हैं, और जो मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे। ये देख सकते हो, इसके साथ ये गोल्डन कलर में ही स्पून भी आई हुई है।
तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, दे आर दी बजट फ्रेंडली, बट अगेन आपकी किचन में ये चार चांद लगाने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी किचन एक ऑर्गेनाइज वे में हो जाती है और आपको दिखने में अच्छा लगता है। जितना हमारी किचन मेसी रहती है ना, उतना ही हमें टेंशन रहती है कि हमारी किचन अच्छी नहीं है। हम दूसरों की किचन जब देखते हैं तो हमें लगता है कि उनकी किचन ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसा होता है ना कि एक माइंड में ये थॉट सबके आ जाता है। इसके साथ-साथ आप कटलरी सेट जैसे रख रहे हो ना, तो कटलरी सेट आप बहुत ही वाइज़ली चूज़ करिए। कटलरी में भी आपको वुडन के भी मिल जाते हैं, प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं। और अगर वुडन के आप चूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी से उसको बचाना है, क्योंकि वो जल्दी खराब होने लगता है। इसके साथ-साथ अगर आप फ्रिज के लिए कुछ स्टिकर वगैरह भी ले सकते हो। जैसे ये वाले स्टिकर मुझे 80 रुपीज़ में 4 स्टिकर मिले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और मतलब क्यूट से हैं और दिखने में मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बस फ्रिज को थोड़ा-सा आपको क्लीन करना है और उसके बाद ये जो स्टिकर हैं, उन्हें आप इस पे स्टिक कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा स्टिकर लगाने की हैबिट है, तो आप ज़्यादा स्टिकर भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसके पीछे मैग्नेट होती है, तो आपको ये भी टेंशन नहीं है कि आप इन्हें कैसे लगाओगे, बहुत ही ईज़िली आप इन्हें अपनी फ्रिज पर लगा सकते हो। तो ये वाले जो स्टिकर हैं, इसके साथ-साथ आपको और स्टिकर भी मिल जाएँगे, जो कि अगेन काफ़ी कम प्राइस में मिल जाते हैं और फ्रिज के ऊपर जब आप लगा दोगे तो ये काफ़ी मतलब क्यूट से और अच्छा-सा लुक देने लग जाते हैं, ये देख सकते हो आप। और इस पे कुछ-कुछ लिखा हुआ है, जैसे एक पे लिखा हुआ है, बेटा खाना खाओगे या चप्पल? एक पे लिखा हुआ है, चल भाग फ्रिज में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के कुछ कोड लिखे हुए हैं और इस तरह के अगर आप रिटन वाले कुछ आइटम्स लेना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह का लिखा हुआ स्टिकर लेना है। जैसे ये वाले मुझे अच्छे लगे 4 का सेट, जो मुझे 80 रुपीज़ में मिल गया, क्योंकि मैंने ये बाहर भी ट्राई किया था ऑफ़लाइन, तो वहाँ पर मुझे ये काफ़ी महँगा लग रहा था। बट यहाँ पे मुझे ये सही रेट में मिल गया। इसके साथ-साथ आप कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जो अगेन हमें बहुत काम देती हैं, जो कि होते हैं स्टेनर। स्टेनर क्या होता है, जैसे हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह धुलने हैं, दालें धुलनी हैं या वेजिटेबल्स धुलनी है, क्योंकि इसके जो होल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। मतलब इसमें आपको कुछ भी ऐसी टेंशन नहीं है कि ये इसमें से कुछ सामान निकल जाएगा। जैसे स्टेनर होते हैं जनरली, उनके जो होल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसका जो होल है वो काफ़ी छोटे हैं। तो आपको मतलब इसमें से कुछ भी निकलेगा नहीं। आप इसमें राइस भी वॉश कर सकते हो। तो इस तरह के स्ट्रेनर वगैरह भी आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हो। इसके साथ-साथ आपको और भी तरीके के स्ट्रेनर मिल जाते हैं। अगर थोड़े बड़े होल के लेने हैं, तो वो भी आपको मिल जाएँगे बहुत आराम से। स्टील का लेना है, स्टील में मिल जाएगा, जैसे मैं ऑलरेडी एक और यूज़ कर रही हूँ स्ट्रेनर। तो इसकी ये सब चीज़ें हमारी किचन में रोज़मर्रा वाली चीज़ें हैं, जिनकी हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट अपनी किचन में पड़ ही जाती है। इसके साथ-साथ आप कुछ इस तरह के होल्डर यूज़ कर सकते हो, जो कि अगेन आपके यूटेंसिल होल्डर होते हैं। ये कुछ इस तरह की का लुक देगा अगर आप इसे लगाते हैं, तो ये आपको इसको ड्रिल करना पड़ेगा। इसको आप नॉर्मली ऐसे ही नहीं लगा सकते, ये ड्रिल करके लगेगा, ठीक है? और इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा और इसमें स्पेस दिया हुआ है, आप इसमें अपने कुछ स्पून वगैरह भी रख सकते हो। उसके साथ-साथ आप इसमें यहाँ पे टॉवल भी हैंग कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ-साथ अगर आपको किसी और तरीके का लेना है, तो आप बिल्कुल किसी और तरीके का भी ले सकते हैं। अगर आपको विदाउट ड्रिल लेना है, तो आप विदाउट ड्रिल भी ले सकते हो और मैं उसका भी लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई ड्रिलिंग करके ही ये लगाए। नॉर्मली अगर आपको वो हुक्स के साथ लगाना है, अगर इस तरह का होल्डर, तो आप हुक्स के साथ भी लगा सकते हो। तो मैं भी थोड़ा-सा कोशिश कर रही हूँ कि प्लास्टिक की जो बॉटल्स वग़ैरह हैं, उनको थोड़ा अवॉइड किया जाए। तो उनको अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्टील वाली बॉटल मँगाई हैं, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग क्वालिटी की बॉटल्स मिली हैं मुझे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है इनकी क्वालिटी, जस्ट अमेज़िंग। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मँगाई हैं, इनका भी लिंक मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अगर आप लोग भी प्लास्टिक अवॉइड करना चाहते हो और ऐसा कुछ चूज़ करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप ये बाय कर सकते हो। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा और आप लोगों को कौन-सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा और आप लोग अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हो, किस तरह के कंटेनर आप लोग यूज़ करते हो, आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।